नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रणजीत पंवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं मैं आज आपके सामने। काफी विद्यार्थी कंफ्यूजन है कि सर हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें। बहुत ही जो अभी जो ट्वेल्थ पास आउट हो रहे हैं या ट्वेल्थ के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उन स्टूडेंटों को बहुत ही कंफ्यूजन है कि सर क्या किया जाए, एक्चुअल में हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो ट्वेल्थ के बाद आप क्या करें, इसी की पूरी जानकारी लेकर आया हूं मैं आपके सामने। तो देखते हैं हम। देखो भी, पहली बात तो ये होता है कि सही फैसला आपके इंटरेस्ट पर करता है। भी देखो भी कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके अंदर स्किल क्या है और आपका फ्यूचर गोल, इस पर सारी बात करती है डिपेंड। सही फैसला, आपका इंटरेस्ट क्या है, स्किल क्या है, फ्यूचर गोल क्या है। ट्वेल्थ के बाद हम जानते हैं बेसिकली ट्वेल्थ के अंदर बेसिकली जो अपने यहाँ राजस्थान की मैं बात करूं तो अपने यहाँ पर राजस्थान क्या और इंडिया की भी मैं बात करूं तो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्ट्स में होते हैं, कईयों के पास साइंस फैकल्टी होती है और कुछ कॉमर्स से होते हैं। ठीक है भाई, आर्ट्स से, साइंस से और कॉमर्स से ये होता है। देखो अब मैं सबसे पहले बात करूं अगर साइंस वालों की, सबसे पहले अगर मैं साइंस वालों की बात करूं, आर्ट पर भी मैं आऊंगा, आप देखना भाई। पीसीएमबी सब जानते हैं साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, भाई यही होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। अब आप क्या कर सकते हो कि देखो भाई पूरी जानकारी मिलेगी, अंत तक बने रहना, हर एक बात आपको मैं समझाऊंगा। देखो भाई, आप नीट का एग्जाम दे दो और आप डॉक्टरी लाइन चुन सकते हो। जिनके पास बायो है, जिनके पास बायो है, बायो वाले सब जानते हैं कि आप नीट की तैयारी कर सकते हो। नीट के आप साथ साथ ना, अगर जो वेटनरी करना चाहे, भाई जो देखो जो वेटनरी के अंदर जाना चाहते हैं वो नीट का पेपर ना देकर, तो वो आप देखो भाई आरटीबीटी का एक जो पेपर होता है उसके तहत आप राजस्थान, पहले तो इन्हीं के थ्रू चला जाता था भाई नीट के अंदर ही, आजकल आरटीबीटी का अलग पेपर होता है, उसके थ्रू आप वेटनरी जो करना चाहे वो भी ट्वेल्थ के बाद आरटीबीटी का एग्जाम देकर और वहां वेटनरी कर सकते हैं आरटीबीटी के थ्रू। अब नीट वाले डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं। जिनके पास स्पेशली मैथमेटिक्स होता है वो आपको पता है भी जेई मेन दो, जेई का पेपर दो और वो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में चले जाना भी जेई मेंस करके। ठीक है भाई, जेई मेंस करके कौन सी लाइन में जा सकते हो, इंजीनियरिंग। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज होती है, ध्यान रखना भाई पीसीएम वालों, बी टेक होता है जेई मेंस के अंदर। जेई मेंस क्वालिफाई करके आपको क्या मिलेगा भाई, आप बी टेक कर सकते हो जिसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हो। बायो वाले भी कर सकते हैं जिसको बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो भी बी टेक कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, आईआईटी के लिए क्या करना पड़ता है सर, एडवांस देना पड़ता है। आईआईटी के लिए क्या लेना पड़ता है, एडवांस। जेई का मेन दोगे तो आपको बीटेक मिलेगा, एडवांस दोगे तो आपको आईआईटी मिलेगा। समझ रहे हो। डिफेंस में जाना चाहे, डिफेंस के लिए एक स्पेशल अलग वीडियो लेकर आ जाएंगे। जैसे मर्चेंट नेवी है, ऑफिसर रैंक होती है, आपको पता है। एयरफोर्स के अंदर जो एक्स और वाई ग्रुप होते हैं, एनडीए होता है अपना। ठीक है, यहाँ आप जा सकते हो। और अगर आप फार्मेसी के अंदर आना चाहो, ये जीएनएम और फार्मा, ये भी आप करना चाहो, फार्मेसी अगर कोई करना चाहे तो भाई मैं एम्स का नाम लूंगा भाई। किसकी बात करूंगा, एम्स की। एम्स से आप, एम्स से आप क्या कर सकते हो भी, एम्स से आप क्या कर सकते हो, फार्मेसी अगर किसी को, अगर नर्सिंग का अगर है किसी का शौक कि सर हमें नर्सिंग करनी है, हमें क्या करनी है, हमें यहाँ है ना, ये देखो अगर भी देखो एनडीए सीडीएस इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये डिफेंस से रिलेटेड था। अगर कोई नर्सिंग और फार्मा करना चाहे, ध्यान रखना साइंस वालों, अगर नर्सिंग और फार्मेसी अगर आप करना चाहो तो एम्स बहुत ही बढ़िया रहेगा। एम्स के अंदर आप एम्स से आप करना भाई, अगर आप करना चाहो ना नर्सिंग और ये फार्मेसी करना चाहो, नर्सिंग वालों के लिए मैं बता रहा हूँ एम्स बहुत बेहतर है भी। एम्स से करना बहुत बहुत लाजवाब, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है। करियर ऑप्शन की मैं बात करूँ, ये देखो मैंने साइंस और मैथ से रिलेटेड बातें बताई है कि देखो भी कि आप इसके अंदर साइंस वाले क्या कर सकते हैं, साइंस के अंदर आप
बायो से हो तो क्या क्या कर सकते हो, मैथ से हो तो हम इस इसमें जा सकते हैं। ठीक है भाई। अब अच्छा सर, अब हमारा अगर इंटरेस्ट ही अगर राजस्थान की सरकारी सेवाओं में हो तो आपके लिए भी तो है ना, आपके लिए भी तो है। देखो भाई, अगर कुछ कहे कि सर अपने को तो राजस्थान के अंदर ही नौकरी करनी है, ऐसा कुछ बताओ कि धीरे धीरे हमारा 12th पास आउट हुए और अभी के अभी जॉब लग जाए और उसके बाद हम सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, उसके बाद हम सिविल में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में, तो आप क्या कर सकते हो। 12th बेस पर सबसे पहला ऑप्शन होता है, आजकल चल रहा है सीईटी। तमाम जितनी भी भर्तियां है ना, जितनी भी भर्तियां आ रही है आजकल, जितनी भी भर्तियां आ रही है, सबके अंदर सीईटी पास मांगा जाता है। सबके अंदर क्या मांगा मांगा जाता है, सीईटी। जो अपने खाकी के लिए जो हमारे विद्यार्थी जो खाकी के लिए तैयार रहते हैं, आपको बताना खाकी का यानी जो वर्दी का अपना एक सपना होता है, जिसको हम कहते हैं सर हमारा सपना तो वर्दी का सपना है। हमारा सपना तो कैसा है, वर्दी का जो सपना है वो भी इसी के थ्रू ही पूरा हो पाता है। राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल की आप बात करो, आप एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क की बात करो, भाई हम सर एलडीसी बनना चाहते हैं, हम बाबू बनना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, पहले सीईटी क्लियर करना पड़ेगा, फिर इस एग्जाम में बैठ सकते हो। आपको लगता है कि भाई मैंने अपना वो करियर चुनना है, हाँ देखो ये जनरल सी बात है, मैं आपको आगे की तैयारी की बात बता रहा हूँ कि भाई इस फील्ड में अपन जा सकते हैं। नहीं तो जनरली आप जानते हो भी गाँवों के अंदर की बात सब जानते हैं, पहले कहते थे भाई बीए ग्रेड 1, चाहे वो बीएससी है, क्या कहते हैं बीए किया हुआ है, बीए है बीएससी, ये तो बातें हम जानते ही हैं। अभी कॉलेज करना, मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो वनपाल वन रक्षक है, छात्रावास अधीक्षक है जिसको हॉस्टल वार्डन बोलते हैं अभी, ठीक है। ये तमाम तरह की जो भर्तियां आती है ना, ये सारी की सारी क्या होती है, सीईटी बेस्ड होती है। कौन सी बेस्ड होती है, सीईटी बेस्ड होती है। तो ये आप अगर राजस्थान की कुछ सरकारी नौकरियां लेना चाहो तो आप इसके अंदर देख सकते हो भाई। आर्ट से रिलेटेड बातें वो सर बताएंगे। केंद्र सरकार के अंदर सर हम जाना चाहते हैं, सर हम केंद्र सरकार के अंदर जाना चाहते हैं तो एसएससी के एग्जाम, जिसके अंदर आप जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, ये तमाम तरह की भर्तियां अभी, तमाम तरह की जो भर्तियां होती है ना भाई, ये सारी एसएससी एग्जाम में आती हैं। उसके बाद इंडियन रेलवे हो गई, इंडियन रेलवे 12th के बाद देखो भी आप एसएससी में जा सकते हो, ठीक है। अब आप आगे उसके अंदर सर हम कहाँ बीएसएफ में जाएंगे या हम कौन सी फोर्स में जाएंगे, वो आगे की बातें हैं। बीएमटीएस में क्या होगा वो फिर ज्यादा डेप्थ तक वो लंबा वीडियो पड़ जाएगा, उस पर आपको स्पेशल बता देंगे। ये आप पता है इंडियन रेलवे के अंदर है बैंकिंग की तैयारी, वो कॉलेज के बाद होती है आजकल, पहले 12 था। तो इंडियन रेलवे के काफी आते हैं, ग्रुप डी है, तो वो आप जानते हो, लोको पायलट है। तो काफी जो 12th पेस जो पास आउट भर्तियां होती है वो इंडियन रेलवे की भी है। डिफेंस का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सर ये बताओ, मैंने जैसे आपको कहा, मैंने आपको कहा सामान्यतः क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं कि सर बीएससी मैथ से कर रखी है, मैथ या बायो से, तो आप बीएससी बीएड कर सकते हो। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। जो अगर टीचर में रुचि रखता है, जो किस में रुचि रखता है कि सर मेरे को तो ना टीचर बनना है, वो टीचर वाला पेज मैं आपको आगे बता देता हूँ। सी यू ई टी यूजी के तहत आप बी कॉम, जो कॉमर्स वालों के लिए तो मोस्टली देखो बड़ा बड़ा तो सी और सी एस ही होता है, सीए और सी एस भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं। कॉमर्स वाले तो सब जानते हैं भी सीए के अंदर ही अपना, या मैनेजमेंट के अंदर भी आप जा सकते हो। अपने यहाँ पर मेरे को लगता है स्कोप इनका थोड़ा सा कम रहता है, राजस्थान में बाकी बहुत है। अब कई कहें कि सर हम टीचिंग लाइन में करियर चाहते हैं, सर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो करियर है ना वो टीचिंग लाइन में बने। तो टीचिंग लाइन के अंदर ये होता है, ये होता है, देखो भाई कुछ भर्तियां होती है, जैसे एक तो होता है टीचर होता है 1 to 5th का, एक होता है 6 to 8th का। ये जो टीचर होते हैं ना, ये जो टीचर होते हैं, ये इसको तो बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं L2। इसको क्या बोला जाता है, L1 टीचर, इसको बोला जाता है L2 टीचर, ठीक है। फिर जो 9th 10th के होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सेकंड ग्रेड। क्या बोलते हैं भाई, सेकंड ग्रेड, ये बोलते होते हैं। फिर 11th 12th वाले टीचर्स को हम बोलते होते हैं फर्स्ट ग्रेड, व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। और इसको आप पता है ना, इसके इन्हीं के आगे लिखा जाता है RES, इन्हीं के आगे क्या लिखा जाता है, RES,
ठीक है भाई। अब आप देखो भाई क्या होता क्या है, आप है ना बी एस टी सी जिसको डी एल एड कहते हैं, ये 2 साल का एक कोर्स होता है। ये 12th पास आउट आप कर सकते हो। और इससे सर हम करके करेंगे क्या, इससे आपने कुछ नहीं करना, इसके बाद सीधा आप इसमें L1 की तैयारी कर सकते हो। आप टीचर जाना चाहो तो प्राइमरी टीचर बन सकते हो। बीएसटीसी करनी पड़ेगी, 2 साल का कोर्स है। पहले बीएसटीसी का एक प्री पेपर होता है, उसमें जैसे ही आप कर लेते हो उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या होगा, रीट का पेपर देना पड़ेगा। फिर किसका, देखो ये पहले तो बीएसटीसी करो, बीएसटीसी का 2 साल का कोर्स होगा, पहले प्री का पेपर दो, फिर इसके अंदर बैठो। फिर उसके बाद आपको एक परीक्षा देनी होती है जिसको हम रीट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रीट कहते हैं। वो यहाँ ये देनी पड़ती है। बीएसटीसी पूरा होने के बाद फिर ये रीट का एग्जाम होता है। ये पीटीईटी क्या होता है सर, पहले तो आपने अगर बीए बीएससी कर रखा है, बीए या बीएससी कर रखा है, बी कॉम भी मान लो, बीए बीएससी कर रखा है, तो उसके बाद तो आप डायरेक्ट बीएड कर सकते हो। फिर तो डायरेक्ट क्या होती है, बीएड होती है। क्या होती है, बीएड होती है। अगर हम 12th पास आउट होते ही अगर करना चाहें कि सर हमें तो आगे मतलब टीचर ही बनना है, तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसको हम पीटीईटी के थ्रू कर सकते हैं। भाई आप इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं ये, आप साथ साथ ही या तो पीटीईटी करके कर लो, या 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। वो आपकी ग्रेजुएशन भी चलती रहेगी, 12th आप कॉलेज चल रहा है, साथ साथ आपकी बीएड हो रही है। कॉलेज भी बीएड भी दोनों साथ 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 चल रहे हैं, दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद आप अपना जो भी मतलब, आप सेकंड ग्रेड दे सकते हो, आप फर्स्ट ग्रेड दे सकते हो, आप L2 का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पर भी रीट लगती है, इसी के अंदर क्या लगती है, रीट का भी पेपर देना होता है इसी के अंदर। ये जो तमाम बातें थी मैंने आपको बताई कि 12th के बाद हम क्या, आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए देखो भी गजानन सर है, वो आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे। मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको साइंस फैकल्टी की जानकारी दे दी है। आर्ट के अंदर भी मोस्टली जो भर्तियां राजस्थान सरकार की है वो मैंने बता दी है। उसके बाद आगे कोर्सेज क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या और कर सकते हैं, उसके लिए जो मैंने आपको मेन मेन मुख्य मुख्य बातें बता दी। और अगर ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप इस वीडियो को ना शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, राम राम।